नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के मई महीने के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की 70 प्लस क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी पूरी व्याख्या के साथ। तो इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मई महीने में जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने थे 1 मई से लेकर 31 मई तक, आपको बता दी कि राजस्थान करंट अफेयर्स है तो 70 प्रश्न हम पढ़ेंगे, वो भी पूरी व्याख्या के साथ। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना में 25 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान को बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए किया गया है। तो राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना में सीटों की संख्या भी बढ़ाई है, साथ साथ जो बजट है वो 25 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए किया गया है। इसमें हर वर्ष जो लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों के सीटों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 15,000 की गई है। इस योजना की बात की जाए तो इस योजना की शुरुआत 5 जून 2021 से की गई थी। मुख्य उद्देश्य क्या है योजना का? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को कोचिंग शिक्षा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत OPD तथा IPD सुविधाएं पूर्णतया निःशुल्क कब से कर दी गई है। तो 1 मई से राजस्थान में OPD तथा IPD की सुविधाएं हैं वो पूरी तरह निःशुल्क मिलेगी। 1 माह की अवधि के बाद जो व्यवस्था का ड्राई रन है वो देखा गया और इस दौरान आने वाली समस्याओं को दूर किया गया। अब इस योजना का औपचारिक प्रारंभ है वो 1 मई से शुरू किया गया है, यानी मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 मई से राजस्थान में लागू हो गई है, जिसमें सरकारी अस्पतालों में OPD तथा IPD सेवाएं हैं वो निःशुल्क मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कैडर की किस IAS अधिकारी को नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि राजस्थान कैडर की जो वर्तमान में केंद्र में तैनात IAS अधिकारी नीलकमल दरबारी, जिनको नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में चेयरपर्सन यह नियुक्त की गई है। इससे पूर्व केंद्र में स्मॉल फार्मर्स बिजनेस कंसोर्टियम में MD थी। नीलकमल दरबारी 1987 बैच की राजस्थान कैडर की IAS अधिकारी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में स्थित केवड़े की नाल में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बॉटनिकल गार्डन बनाया जाना प्रस्तावित है। तो उदयपुर में है केवड़े की नाल, जहां पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित है बॉटनिकल गार्डन, जिसमें यह केवड़े की नाल में बनाया जाएगा। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षण विकास के वेंकटेश शर्मा ने बताया है कि 5 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। केवड़े की नाल में उदयपुर की अधिकांश 600 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, जिसमें राहन, पडल, महुआ, बेलपत्र, बरगद, पीपल, सालार, पलाश, जलजमनी, बेर आदि प्रमुख है वो वनस्पतियां इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब से की गई है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जरूर आप इसको ध्यान रखिएगा, 1 मई से इस योजना की शुरुआत है वो राजस्थान में की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार इस योजना के पात्र लाभार्थी होंगे, जिसमें बीमित परिवार के सदस्य या सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की पूर्ण क्षति होने पर 5 लाख रुपए तक की इसमें आर्थिक मदद है वो की जाती है। दोस्तों, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की, तो इसमें 5 लाख रुपए जो बीमा कवर है उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जिसमें 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। राजस्थान के 807 सरकारी और 755 निजी अस्पताल इससे जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत फॉलोअप कैंप को आरंभ है वो कब से किया गया है। तो राजस्थान में 15 मई से लेकर 30 जून तक प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतर्गत फॉलोअप कैंप का आयोजन है वो किया जा रहा है। CM अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जो राजस्व विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया गया था, जिसमें मां शिवायचक राजकीय भूमि के कृषि परियोजनार्थ आवंटन के लिए जो प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करवाने के इसमें निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ 348 तहसीलों का राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जा रहा है और शेष 21 तहसीलों को भी शीघ्र ऑनलाइन करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्वदेशी एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। जो स्वदेशी एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS
DRDO के साथ मिलकर स्वदेशी कंपनियां इसको बना रही है। एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन पूरी तरह से स्वदेशी है। DRDO के साथ जो भारत की 2 कंपनियां इसको बना रही है और पहले 6 बार गन का परीक्षण किया जा चुका है। गन -3 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तक काम करने में सक्षम है। पोखरण में DRDO और सेना के अधिकारियों की उपस्थिति में 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक इस गन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इस गन की मारक क्षमता 48 किलोमीटर है और वजन तकरीबन 18 टन है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में ऑपरेशन संबल अभियान चलाया जा रहा है? तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाई गई जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के पात्र लोगों को शामिल करने के लिए जयपुर में, जी हाँ, जयपुर में ऑपरेशन संबल अभियान जिला प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ा जा रहा है जो पात्र है और किसी कारण से योजनाओं से जुड़ नहीं पाए हैं। 16 मार्च 2022 से शुरू हुए इस ऑपरेशन संबल में तकरीबन 21,420 लोगों को लाभान्वित किया गया है। इस अभियान में 8 योजनाओं का लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में साइबर अपराध को देखते हुए नवाचार के तहत किस जिले में प्रत्येक विद्यालय के एक शिक्षक को साइबर की ट्रेनिंग दी जाएगी? तो देश में साइबर क्राइम को देखते हुए स्कूलों में भी अब साइबर के बारे में बताया जाएगा। शिक्षा विभाग चाहता है कि आने वाली पीढ़ी को साइबर अपराध के बारे में जानकारी मिले, इससे बचे और इसके चलते ये पहल की गई है। यह नवाचार राजस्थान के दौसा से इसकी शुरुआत है वो की गई है। दौसा जिले में, ध्यान रखना किस जिले में, दौसा जिले में ये शुरुआत है वो सबसे पहले की गई है, जहाँ पर प्रत्येक विद्यालय के एक शिक्षक को साइबर अपराध से निपटने हेतु ट्रेनिंग दी जाएगी। शिक्षक ट्रेनिंग लेकर फिर बच्चों को सिखाएंगे और ये कार्यक्रम यूनिसेफ तथा राजस्थान शिक्षा परिषद के सानिध्य में समग्र शिक्षा का यह नवाचार होगा। इसके तहत कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को साइबर अपराध से सुरक्षित रहने के तरीके और सेफ इंटरनेट सर्फिंग के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना की शुरुआत की गई है? तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में शिक्षा विभाग की ओर से हर जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को पुलिस तथा पुलिस की भूमिका एवं कामों के बारे में जानकारी देने के लिए स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रदेश के 927 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना है वो शुरू हो चुकी है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को इस बात से अवगत करवाया जाएगा कि पुलिस हमारी मित्र है। अपराध रोकथाम एवं नियंत्रण करना पुलिस का एक सामाजिक दायित्व है। इसमें 22 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है। 2 वर्ष का ये पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद बच्चों को प्रमाण पत्र भी इसमें दिया जाता है। प्रत्येक स्कूल को इस योजना के लिए 50,000 रुपये का बजट भी आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले स्मृति चिन्ह एवं उपहारों की नीलामी हेतु कार्यक्रम सेवांजलि कब आयोजित किया गया था? तो सीएम अशोक गहलोत को मिले स्मृति चिन्ह एवं उपहारों की नीलामी की गई है और इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन सेवांजलि कार्यक्रम जो 5 मई को सीएम निवास पर आयोजित किया गया था। भारत सेवा संस्थान की ओर से हुए इस कार्यक्रम में 2 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित हुई थी। ये राशि निरोगी राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि स्मृति चिन्ह उपहारों की ऑनलाइन नीलामी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में नवीन सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 5 मई को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सभागार में नवीन सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया था। सिलिकोसिस नीति के तहत आपको बता दें कि सिलिकोसिस पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को व्यवस्थित और सरलता से प्रदान करने हेतु ऑटो अप्रूवल आधारित नवीन सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया था। टीकाराम जूली ने, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है, ऑटो अप्रूवल के माध्यम से प्रत्यक्ष हस्तांतरण की सुविधा है वो इसमें मिल सकेगी। पोर्टल को सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं 12 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर 7 और 8 मई को इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो आपको बता दें कि हाल ही में जयपुर के सीतापुरा में इसका आयोजन किया गया था। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 7 से लेकर 8 मई को इन्वेस्ट राजस्थान जो समिट है जिसका आयोजन हुआ था। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश के प्रवाह को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान जैसा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है वो किया था, जिसमें भौतिक रूप से 3000 से अधिक और वर्चुअल रूप से 5000 से अधिक निवेशक इसमें शामिल हुए थे।
इन्वेस्ट राजस्थान के लिए देश भर में रोड शो और इन्वेस्टर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। इसमें 10.45 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के लिए 4192 MOU तथा ALO हुए हैं, जिसमें प्रदेश को 9.69 लाख से अधिक लोगों को रोजगार इसमें मिल सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का पहला बर्ड पार्क बनकर कहाँ तैयार हुआ है? तो उदयपुर में, जो जिलों की नगरी उदयपुर है, जहाँ पर राजस्थान का पहला बर्ड पार्क है वो बनकर तैयार हुआ है। देसी और विदेशी पक्षियों के लिए अब जाना जाना चाहिए। उस शहर के गुलाब बाग में राजस्थान का पहला बर्ड पार्क बना है। उद्घाटन CMSO गहलोत द्वारा इसमें हाल ही में किया गया था। पर्यटक बर्ड पार्क में एशियाई, ऑस्ट्रेलियाई, अफ्रीकी और अमेरिकी पक्षियों को इसमें देख सकेंगे और यहाँ पर पक्षियों की कुल 28 से अधिक प्रजातियाँ होंगी। पार्क का निर्माण पर्यटन विभाग, वन विभाग, नगर निगम और UIT द्वारा संयुक्त रूप से इसका 11.5 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में EWS सर्टिफिकेट के लिए दिए जाने वाले आय और संपत्ति प्रमाण पत्र अब कितने साल के लिए मान्य कर दिया है? तो राजस्थान सरकार ने 6 मई को आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए बड़ा फैसला लिया है। EWS जो सर्टिफिकेट दिया जाता था, जिसमें हर साल दिया जाने वाला आय संपत्ति प्रमाण पत्र वो 3 साल तक के लिए मान्य किया है। यानी अभ्यर्थी अब सिर्फ शपथ पत्र देकर ही EWS प्रमाण पत्र को रिन्यू करवा सकेंगे। अब जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल के लिए मान्य होगी। एक बार आय संपत्ति प्रमाण पत्र होने के बाद अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही पात्र है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित शपथ पत्र के आधार पर ही पूर्व में जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को ही सही मान लिया जाएगा और यह 3 साल तक के लिए ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस साल कितने करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है? तो राजस्थान में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके चलते बजट 2022-23 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी दिया गया था। प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्पेशल टूरिज्म जोन बनाने के लिए योजना पर भी कार्य चल रहा है, जिसमें पर्यटकों के लिए विकास हेतु कई सुविधाएं विकसित की जा सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 22 से लेकर 24 जुलाई तक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप कहाँ किया जाएगा? तो आपको बता दें कि पर्यटन विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव है गायत्री राठौड़, उनके द्वारा बताया गया कि 22 से लेकर 24 जुलाई तक जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट जिसका आयोजन जयपुर में होगा, जिसमें देश भर से टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स, फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार सहित पर्यटन से जुड़े प्रमुख लोग इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में इस साल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कब से किया जाएगा? तो आपको बता दें कि राजस्थान में बड़े पैमाने पर खेलों को माहौल बनाने के लिए 29 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक, जी हाँ 29 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। देश में पहली बार ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य में करीब 27 लाख से अधिक खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे और 40 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी है वो इस ओलंपिक खेलों के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई है। इस ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 11,341 ग्राम पंचायतों, 352 प्रखंडों तथा 33 जिलों और राज्य स्तर पर कबड्डी, निशानेबाजी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो और हॉकी की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फतेह सागर झील के अंदर ओपन थिएटर बनाने का निर्णय लिया है? तो उदयपुर में स्थित है फतेह सागर झील, जिसके अंतर्गत ओपन थिएटर है वो इसमें बनाया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पर्यटक है वो लुत्फ उठा सकेंगे। थिएटर में खाने पीने की व्यवस्था के अलावा कैंटीन भी इसमें संचालित होगी। थिएटर में दर्शक दीर्घा समेत कई अन्य कार्यों के लिए सरकार द्वारा 5.96 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। तो फतेह सागर झील उदयपुर में ओपन थिएटर इस झील के अंदर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के कोटा की गौरांशी शर्मा ने ब्राजील में हो रहे डेफ ओलंपिक गेम्स में कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान के कोटा की रामगंज मंडी की रहने वाली मूकबधिर बालिका, जिन्होंने ब्राजील में हो रहे डेफ ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। कोटा की गौरांशी शर्मा ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश ही नहीं बल्कि दुनिया के पटल पर भारत का नाम रोशन किया है। बीते दिनों गौरांशी का डेफ ओलंपिक गेम्स में जाने के लिए भारतीय टीम में इनको चुना गया था। गौरांशी ने बैडमिंटन की टीम इवेंट प्रतियोगिता में जापान को हराते हुए गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई गई है? तो हाल ही में 9 मई को देश भर में शौर्य और रणनीति में निपुण राजस्थान में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप की जयंती को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया था।
इतिहासकारों के अनुसार मेवाड़ के 13वें राजा महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले में हुआ था और हिंदी कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप की जयंती ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि को होती है। महाराणा प्रताप के साथ मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें ऐतिहासिक लड़ाई 1576 वाली हल्दी घाटी का युद्ध को माना जाता है, जिसमें प्रताप ने मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की विशाल सेना से युद्ध किया था और जीता था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस अस्पताल में देश की सबसे बड़ी 40 बेड्स वाली मेडिकल इमरजेंसी तैयार हो चुकी है? तो जयपुर के जेके लोन अस्पताल में ये बड़ी सौगात मिली है, जहां पर बच्चों के लिए सरकारी अस्पताल में देश की सबसे बड़ी 40 बेड्स वाली मेडिकल इमरजेंसी वो तैयार हो चुकी है। जेके लोन अस्पताल में हर दिन हजारों की संख्या में बच्चों का इलाज किया जाता है। तो 1 महीने के ड्राई रन के बाद इसकी शुरुआत की जाएगी। जेके लोन अस्पताल में जयपुर में शुरू होने वाली ये देश की सबसे बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है, जो आईसीयू से जुड़ी रहेगी और जहां पर बच्चों को जल्द से जल्द इलाज है वो एक ही छत के नीचे मिल सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत राजस्थान में यात्रा बजट 13 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए जो यात्रा बजट है वो 13 करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ किया गया है। इस साल देश में हवाई यात्रा पर जाने की इजाज़त नहीं होगी, फिर भी राज्य सरकार द्वारा केवल हवाई मार्ग से काठमांडू नेपाल में पशुपतिनाथ की यात्रा करवाएगी। हर साल यात्रियों की संख्या 5000 से इस साल में आपको बता दी 5000 से घटाकर 2000 की गई है। यात्रा में केवल 75 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को ही साइकिल ले जाने की अनुमति होगी। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण यह यात्रा रद्द की गई थी। जून में इसके ऑनलाइन आवेदन और फिर बुजुर्ग है वो जून में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और यात्रा है वो सितंबर में शुरू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान में महिला कोऑपरेटिव बैंक की प्रथम शाखा कहाँ खोली जाएगी? तो महिला कोऑपरेटिव बैंक की जो प्रथम शाखा है वो जल्द ही जयपुर में खोली जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश में 50,000 स्वयं सहायता समूह के गठन की कार्य योजना बना ली गई है, जिससे 5.50 लाख ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित होंगी। इन स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड तथा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता मिल सकेगी तथा बैंक ऋण के रूप में 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इसमें की जाएगी। तो प्रदेश की जो प्रथम महिला कोऑपरेटिव बैंक की प्रथम शाखा है वो जयपुर में खोली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में 2000 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा? तो आपको बता दी राजस्थान के सरकार के द्वारा सोलर प्रोजेक्ट के रूप में 2 कंपनियों को ज़मीन देने का फैसला लिया है। जयपुर जिले में 6000 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन पर 2000 मेगावाट सोलर पार्क है वो ये बनाया जाएगा और यह सोलर पार्क राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड तथा अडानी ग्रुप के जॉइंट वेंचर में बनी कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड मिलकर ये पार्क है वो बना रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले के विज्ञान केंद्र में डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना के लिए 7.40 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है? तो कोटा विज्ञान केंद्र में, ध्यान रखना कोटा विज्ञान केंद्र में डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना के लिए 7.40 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बजट 2022-23 के भाषण के अनुसार बिंदु 45 में बीकानेर, भरतपुर एवं कोटा में 75 करोड़ रुपए की लागत से युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए विज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी। प्लेनेटेरियम या तारामंडल एक ऐसा नक्षत्रालय, ऐसा भवन होता है जहां पर खगोलिकी तथा नाइट स्काई विषय ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में पैंथर्स के संरक्षण के लिए पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो उदयपुर जिले में पैंथर्स की संख्या बहुत है और कई बार आबादी क्षेत्र में भी आ जाते हैं, इसलिए पैंथर्स के संरक्षण हेतु उदयपुर में पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापित होगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की है। हाल ही में उदयपुर में गुलाब बाग में बर्ड पार्क का भी लोकार्पण हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश के पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण उदयपुर में किसके द्वारा किया था? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 मई को उदयपुर के गुलाब बाग में जो राजस्थान के पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण है वो इसमें किया गया था। गुलाब बाग में प्रदेश के पहले बर्ड पार्क को 11.50 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है और इसमें 12 एनक्लोजर भी बनाए गए जहाँ पर पर्यटक एशियन, अफ्रीकन और अमेरिकी परिंदे देख सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में कोरोना योद्धा के सम्मान में पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो राजस्थान के झुंझुनू जिले में, जी हाँ झुंझुनू में कोरोना योद्धा के सम्मान में पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया था। कोरोना काल में लोगों के इलाज के दौरान ड्यूटी निभाने वाली एएनएम सुशीला ने कोरोना संक्रमित होने के बाद अपनी जान गंवा दी थी, जिनके बाद उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। राज्य में किसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जान गंवाने के बाद मूर्ति का अनावरण पहली बार हुआ है।
लोगों को आखिरी सांस तक सेवा करने वाली एएनएम सुशीला को कोरोना योद्धा से सम्मानित करने के बाद उनकी प्रतिमा का अनावरण जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल ने किया था। अप्रैल 2021 में कोरोना की जो सेकेंड वेव आई थी, जिसमें वह मरीजों का इलाज करते हुए खुद कोरोना संक्रमित हो गई थी और उसके बाद उन्होंने 26 मई 2021 को दम तोड़ दिया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित विश्व के एकमात्र ब्रह्मा मंदिर को 16 मई को विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया है? तो हाल ही में राजस्थान के अजमेर में निकटवर्ती पुष्कर में स्थित है विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, जिसे 16 मई को विश्व रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है। आपको बता दें कि पुष्कर के उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल ने बताया है कि पुष्कर ब्रह्मा मंदिर को विश्व के सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाले मंदिर के रूप में विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है। एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था के प्रतिनिधि पुष्कर स्थित उपखंड कार्यालय पर उपस्थित होकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया था। मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के रानपुर में बन रही कोटा IIIT के निर्माण पर कुल कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो रानपुर में बन रही कोटा IIIT के निर्माण हेतु 100 एकड़ क्षेत्र में फैली इसके निर्माण पर तकरीबन 121 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कोटा IIIT वर्ष 2013 में ही स्वीकृत हो गई थी, लेकिन भवन व्यवस्था नहीं होने के कारण इसे प्रारंभ से जयपुर में MNIT परिसर में चलाया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से ही 121 करोड़ रुपए की लागत से रानपुर में कोटा IIIT का निर्माण है वो किया जा रहा है और अक्टूबर 2020 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस कंपनी को राजीव गांधी लाइन कैनाल के समानांतर कैरियर सिस्टम को क्रियान्वित करने के लिए ऑर्डर दिया है? राजस्थान सरकार के द्वारा L&T को ये ऑर्डर दिया गया है। लार्सन एंड टुब्रो को राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी लाइन कैनाल के समानांतर कैरियर सिस्टम को क्रियान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण ऑर्डर दिया है। L&T के प्रोजेक्ट वर्गीकरण के मुताबिक ऑर्डर की कीमत 1000 से लेकर 2500 करोड़ के बीच है। यह परियोजना जोधपुर, पाली, बाड़मेर जिलों में पानी की मांग को पूरा करेगी और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी पानी की आपूर्ति देगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में आदिवासियों का प्रयाग कहे जाने वाले बेणेश्वर धाम में हाई लेवल पुल का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो कांग्रेस नेता और जो सांसद राहुल गांधी और इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदिवासियों का प्रयाग कहे जाने वाले बेणेश्वर धाम में हाई लेवल पुल का शिलान्यास किया था। यह पुल नदी की सतह से 18.50 मीटर की ऊंचाई पर 36 पिलर पर बनेगा। इसकी चौड़ाई 16 मीटर होगी और इस पुल में सड़क के साथ क्रैश बैरियर, पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ तथा रेलिंग भी बनाए जाएंगे। माही, जाखम और सोम नदियों के संगम पर स्थित बेणेश्वर धाम, जो धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध 5 दिवसीय मेले के लिए जाना जाता है। सीएम अशोक गहलोत ने 2021-22 के बजट भाषण में इस पुल के निर्माण की घोषणा की थी और तकरीबन 132.35 करोड़ रुपए इस पुल की लागत है। तो हाई लेवल पुल के द्वारा श्रद्धालु है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा सड़क से सीधे बेणेश्वर धाम पहुंच सकेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया है। केंद्र सरकार ने इसके संबंध में अधिसूचना हाल ही में मई 2022 में जारी की है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक बफर की तरह कार्य करेगा, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्यों में से एक है। लगभग 252 वर्ग गज में किलोमीटर क्षेत्र को ये कवर करता है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा 20 मई 1982 को राजस्थान वन्य प्राणी और पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 की धारा 5 के अंतर्गत इसे अभयारण्य के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल 20 से लेकर 22 मई तक कहां आयोजित किया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट राजस्थान की चैप्टर के द्वारा देश में आर्किटेक्चर पर 3 दिवसीय सबसे बड़े कॉन्क्लेव की मेज़बानी है वो राजस्थान सरकार द्वारा 20 से लेकर 22 मई तक जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। तो राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल जो जयपुर में मेटमार्फिसिस इन आर्किटेक्चर हेरिटेज टू मॉडर्न विषय पर होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। दुनिया भर के 26 से अधिक देशों से 1500 से अधिक वास्तुकारों और डिजाइनरों के साथ इस महोत्सव का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस शिंदे है वो राजस्थान हाईकोर्ट के अगले न्यायाधीश हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की है। कॉलेजियम की सिफारिश पर अब केंद्र सरकार फैसला लेगी।
आपको बता दें कि अकील मोहम्मद कुरैशी के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। राजस्थान का न्यायाधीश एस शिंदे का जन्म महाराष्ट्र में 2 अगस्त 1960 को हुआ था। उन्होंने मराठावाड़ा विश्वविद्यालय तथा औरंगाबाद से लॉ की पढ़ाई की थी। 17 मार्च सन 2008 को उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए रेड कारपेट पर चलने वाले पहले लोक कलाकार कौन बने थे? तो जैसलमेर जिले के ही लोक कलाकार मामे खान है। वो फ्रांस में आयोजित हो रहे जो 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए रेड कारपेट पर चलने वाले पहले लोक कलाकार बने थे। राजस्थानी गायक मामे खान है, वो मांगणियार समाज से है। फ्रांस में फिल्म फेस्टिवल में जो कांस फिल्म फेस्टिवल में 17 मई से ये शुरू हुआ था और 28 मई तक चला था। इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए काफ़ी बेहद खास है, भारत के लिए रहा था, क्योंकि इस समारोह में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर आधिकारिक रूप से इसमें आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित की गई राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में राजस्थान के दीपेंद्र खट्टाना ने कौन सा पदक जीता है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित की गई राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता जिसमें करौली के दीपेंद्र खट्टाना ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दीपेंद्र के बड़े भाई नरेंद्र खट्टाना ने बताया है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में 13 से लेकर 16 मई तक आयोजित इस राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में दीपेंद्र ने सब जूनियर वर्ग में 75 किलोग्राम भार वर्ग की कैटेगरी में हिस्सा लिया था। दीपेंद्र ने हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के प्रतिभागियों को हराते हुए गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 की अनुसूची 1 में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की एवं मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, उसमें यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 की अनुसूची 1 में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। संशोधन होने से नवीन न्यायालय का पद एवं अनुसूची 1 में इसमें समाविष्ट हो जाएंगे और सूची भी अपडेट रहेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में गौशालाओं के अनुदान की अवधि 6 माह से बढ़ाकर कितने माह किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में अब गौशालाओं को 9 माह का अनुदान मिल सकेगा। अनुदान की अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 9 माह किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चालू वित्तीय वर्ष से ही गौशालाओं को 9 माह का अनुदान दिया जाएगा। अतिरिक्त 3 माह की राशि एसडीआरएफ योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाएगी। एसडीआरएफ से फंड प्राप्त नहीं होने की स्थिति में 358 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि गौपालन विभाग द्वारा वर्तमान योजना के अंतर्गत संवहन की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में आम जन को साइबर खतरों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राजस्थान के कितने जिलों में साइबर पुलिस थानों का गठन किया जाएगा? तो राजस्थान में कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, साइबर अपराधों की रोकथाम एवं समाज को जागरूक करने के लिए साइबर खतरों के बारे में सभी जिलों में, सभी 33 जिलों में साइबर पुलिस थानों का गठन किया जाएगा। राज्य के गृह विभाग ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जो साइबर पुलिस थानों के लिए आवश्यक पदों के सृजन, भवन निर्माण, उपकरणों की उपलब्धता, इसके लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी की है। सीएम अशोक गहलोत ने सभी जिलों में साइबर पुलिस थाने खोले जाने की घोषणा बजट 2022-23 में की थी। जयपुर में साइबर पुलिस थाना पहले से ही कार्यरत है। नेक्स्ट है, हाल ही में सीआईएसएफ की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल आरआईएसएफ का गठन करने के निर्देश किसने जारी किए हैं? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा यह निर्देश जारी किए हैं, जिसमें राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों को सहज तथा सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल आरआईएसएफ का गठन भी शीघ्र किया जाएगा। राजस्थान में औद्योगिक सुरक्षा बल जो उद्योगों के प्रति सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने और इसके उद्देश्य से महत्वपूर्ण बजट में ये घोषणा की गई थी और इसके लिए जल्द ही कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में आगामी 3 वर्षों में 45,000 किसानों को फार्म पॉन्ड के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा? तो राजस्थान में आगामी 3 वर्षों में 45,000 किसानों को फार्म पॉन्डों के निर्माण के लिए 344.25 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15,000 किसानों को फार्म पॉन्ड के निर्माण के लिए लगभग 74 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में सिंचाई के ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट 2022-23 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। नेक्स्ट है,
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत किसानों को बीज उत्पादन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है? तो आपको बता दें कि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, इस योजना के तहत किसानों को बीज उत्पादन के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से बीज उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह राशि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत ही स्वीकृत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के रजत चौहान ने दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित की गई तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो तीरंदाजी विश्व कप 2022 ग्वांगजू में राजस्थान के रजत चौहान ने गोल्ड मेडल जीता है। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 में भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने फ्रांस को 230 के मुकाबले 232 अंक से हराया है। अभिषेक वर्मा, अमन सैनी और रजत चौहान जो राजस्थान से है, इनकी टीम ने मिलकर, अब भारतीय टीम ने मिलकर, भारतीय कंपाउंड पुरुष की कंपाउंड टीम ने मिलकर फाइनल को दोहराया है। इस तिकड़ी ने अप्रैल में भी अंताल्या में हुए पिछले विश्व कप में फ्रांस को 1 अंक से हराया था, तो गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था? तो जयपुर में स्थित है आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व। इसका उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर 22 मई को सीएम अशोक गहलोत ने किया था। देश का पहला ऐसा रिजर्व होगा जहां पर एक साथ 4 सफारी होंगी। उद्घाटन के बाद सफारी लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी। जालाना के बाद जयपुर का यह दूसरा लेपर्ड रिजर्व है। राजधानी जयपुर पहला ऐसा शहर होगा जहां पर 2 लेपर्ड सफारी का संचालन किया जाएगा। इससे पहले यहां हाथी सफारी भी जारी है। आपको बता दें कि जयपुर में एक हाथी सफारी, एक टाइगर सफारी और 2 लेपर्ड सफारी होगी, यानी टोटल 4 साइट है वो होने वाली है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कब से माउंट आबू में ग्रीष्मकालीन प्रवास पर गए हैं? तो आपको बता दें कि राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र 22 मई से माउंट आबू में ग्रीष्मकालीन प्रवास पर रहेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा जयपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन द्वारा आबू रोड स्टेशन से सड़क मार्ग के द्वारा आबू राजभवन पहुंचे थे। 22 मई को राजभवन में जो राजभवन है वो माउंट आबू शिफ्ट हुआ है, जहां पर कार्य करने वाले, आपको बता दें कि राजभवन में जयपुर में कार्य करने वाले छोटे से लेकर बड़े स्तर के तकरीबन 20 कर्मचारी और अधिकारियों का लवाजमा राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ गया है। माउंट आबू का यह राजभवन तभी खुलता है जब राज्यपाल या राष्ट्रपति यहाँ रहने आते हैं। माउंट आबू के जिस भवन में 22 मई से राजभवन शिफ्ट हुआ है उसका निर्माण ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1866 में करवाया गया था, ये जरूर ध्यान रखना। और उस समय अंग्रेज अधिकारी यहाँ ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए आते थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की कितनी राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान संपन्न होंगे? तो आपको बता दें कि राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान होगा। इस चुनाव के लिए 24 से लेकर 31 मई तक नामांकन किया जाएगा। राज्यसभा की राजस्थान से टोटल 10 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटों पर जो मौजूदा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसमें ओम प्रकाश माथुर, राम कुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर, केजे अल्फोंस का नाम शामिल है। केजे अल्फोंस है वो राजस्थान से बाहर के हैं, जबकि हर्षवर्धन माथुर और ओम प्रकाश माथुर और राम कुमार वर्मा है वो राजस्थान से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पैरा खेल अकादमी के निर्माण हेतु 14 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी की स्थापना और निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को मंजूर किया है। अकादमी में पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उपकरण एवं अभ्यास हेतु सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। बजट 2022-23 में पैरा खिलाड़ियों के लिए जयपुर में और जोधपुर में पैरा खेल अकादमी स्थापित करने की राजस्थान सरकार द्वारा घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की पहली काऊ सफारी कहां शुरू की जाएगी? तो ये जरूर ध्यान रखना, जयपुर में राजस्थान की पहली काऊ सफारी, गाय सफारी शुरू की जाएगी। 30 किलोमीटर दूर जयपुर से हिंगोनिया गौशाला में आगामी दिनों में काऊ सफारी राजस्थान में टूरिज्म का नया चेहरा होगी। जल्द ही प्रदेश की पहली काऊ सफारी की शुरुआत की जाएगी, जिसमें विभिन्न नस्लों की गायों के अलावा हर आयु वर्ग के लोगों के लिए यहाँ एडवेंचर और मनोरंजन की व्यवस्था की जा रही है। सैलानी यहाँ देश भर से अलग अलग गायों की नस्लों को देखने के लिए और जानने के लिए तथा उनकी सेवा कर रचनात्मक गतिविधियों से इसमें जुड़ सकेंगे। प्रदेश में टाइगर सफारी, लेपर्ड सफारी के बाद अब पर्यटकों को रोमांचित करने के लिए काऊ सफारी भी बनाई जा रही है और इस पर तकरीबन 1 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में लव कुश वाटिका विकसित करने के आदेश जारी किए हैं? तो सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान के सभी जिलों में हर जिले में लव कुश वाटिका विकसित करने के लिए आदेश जारी किए हैं। लव कुश वाटिकाओं को 2 करोड़ रुपए की लागत से प्रत्येक जिले में बनाया जाएगा। 24 मई को वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग की बैठक में वन विभाग के अधिकारियों को सीएम अशोक गहलोत ने निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में इंदौर के नाइट बाजार की तर्ज पर नाइट मार्केट शुरू किया जाएगा? तो राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में अब आप देर रात तक शॉपिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। आगामी दिनों में यहां नाइट बाजार जयपुर स्मार्ट सिटी की ओर से लगाया जा रहा है। जयपुर में रात्रिकालीन पर्यटन यानी नाइट टूरिज्म शुरू किया गया था, तो वहीं अब इंदौर के नाइट बाजार की तर्ज पर ही जयपुर के परकोटे में जयपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम के सहयोग से नाइट मार्केट भी शुरू किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के इस बाजार में जयपुर की फेमस आर्ट मसलन ब्लू पार्टरी, लाख, चूड़ी, हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी, ब्लू पार्टरी जैसी कई चीज़ें आपको देखने को मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कब से पूरी तरह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रोक लगाई जाएगी? तो राजस्थान में 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रोक लगाई जाएगी। पूरी तरह से उत्पादन, संग्रहण एवं वितरण एवं बिक्री पर इनमें पूरी तरह से रोक लगेगी। आम जन और दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने को लेकर जागरूक किया जाएगा और 1 जुलाई के बाद यदि कोई भी इसका उपयोग करेगा तो उस व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद कर सकती है सरकार। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के नियम 4 के तहत पॉलीस्टाइरीन सहित जिन सिंगल यूज प्लास्टिक पर इसमें 1 जुलाई से बैन है वो लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का संचालन कहाँ किया जाएगा? तो सीएम अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए आपको बता दें कि जयपुर के दौलतपुरा जमुआ रामगढ़ में इस नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का संचालन होगा, जहां पर युवाओं को आपदा में लोगों की मदद करने सहित कई आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण इसमें मिलेगा। तो सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए 41 पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में लर्निंग लेवल रिपोर्ट में किस जिले ने राज्य के सभी जिलों में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो आपको बता दें कि धौलपुर ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में लर्निंग लेवल रिपोर्ट में राजस्थान के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय औसत से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें आपको बता दें कि कोरोना काल में स्कूल बंद रहे थे, जिससे बच्चों के सीखने का स्तर प्रभावित रहा था। तो बच्चे का जो सीखने का स्तर को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा परीक्षाओं का भी आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था राजस्थान ने, और धौलपुर ने राजस्थान के सभी जिलों में प्रथम स्थान हासिल किया था। मंत्रालय ने तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं के बच्चों का लर्निंग स्तर जानने के लिए रिपोर्ट जारी की है। 12 नवंबर को इसके लिए एक परीक्षा का भी आयोजन करवाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मिक्स्ड मार्शल आर्ट नेशनल चैंपियनशिप में झुंझुनू के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको बता दें कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट नेशनल चैंपियनशिप में झुंझुनू के 3 खिलाड़ियों ने इसमें कांस्य पदक जीता है। आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता मध्य प्रदेश के नीमच में आयोजित की गई थी, मिक्स्ड मार्शल आर्ट नेशनल चैंपियनशिप, जिसमें मिक्स्ड मार्शल आर्ट एसोसिएशन के बैनर तले राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झुंझुनू जिले की अंशु कंवर ने 37 किलोग्राम भार वर्ग में, कौशल सोनी ने 31 किलोग्राम भार वर्ग में और पंकज स्वामी ने 56 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पुलिस महकमे में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुलिस मुख्यालय ने कितने डीजीपी डिस्क पुरस्कारों का ऐलान किया है? तो पुलिस महकमे में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय के द्वारा 99 डीजीपी डिस्क पुरस्कारों का ऐलान किया है। 10 आईपीएस अधिकारी समेत 99 लोगों को डीजीपी डिस्क पुरस्कार है वो लॉ एंड ऑर्डर में बेहतर कार्य करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय को विनियमित करने के लिए कानून बनाया जाएगा? तो ये आप जरूर ध्यान रखना, राजस्थान में ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार कानून लेकर आ रही है। राजस्थान वर्चुअल स्पोर्ट्स विनियमन विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है। इसके तहत वर्चुअल ऑनलाइन खेल आयोग के निर्माण, लाइसेंस और विज्ञापन का उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, बिना लाइसेंस के कार्य करने पर जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए 4 लाख रुपए का जुर्माना इसमें लगाया जा सकता है। गेमिंग कंपनियों को राज्य में व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। लाइसेंस 10 साल के लिए वैलिड रहेगा और लॉटरी प्रबंधन इसके दायरे में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के पशुपालकों के पशुधन का बीमा हेतु कितने करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है?
तो राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के पशुपालकों के अमूल्य पशुधन का बीमा करवाकर बीमित पशु की मृत्यु हो जाने पर उसके पुनर्भरण करवाने के लिए सरकार के द्वारा बजट में पशुधन बीमा योजना की घोषणा की थी। इसके लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। पशु बीमा की अवधि 1 साल तक के लिए होगी और राजस्थान के सभी पशुपालक इसके लाभान्वित होंगे। इस वित्त विभाग की मंजूरी के बाद टेंडर जारी किए जाएंगे और माना जा रहा है कि यह योजना अगस्त से लागू हो जाएगी और तकरीबन 6 लाख पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में एटीएम की तर्ज पर राजस्थान में पहली बार स्मार्ट हेल्थ कियोस्क से मरीज कितनी तरह की जांच स्वयं कर सकेंगे। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, राजस्थान में पहली बार हो रहा है स्मार्ट हेल्थ कियोस्क, जिसके माध्यम से मरीज है वो खुद 50 तरीके की जांच है वो खुद कर सकेंगे। कोटा मेडिकल कॉलेज को ये कियोस्क मिला है। एटीएम की तर्ज पर इस कियोस्क को देश में ही विकसित किया गया है। कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल विजय सरदाना ने बताया है कि आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने सीएसआर फंड के तहत इस कियोस्क को उपलब्ध करवाया है। कियोस्क से 50 तरह की प्राइमरी स्तर की जांचें हैं वो मरीज स्वयं कर सकता है। एटीएम की तर्ज पर इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी प्रदान की है। तो राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 मई को मनरेगा योजना की तर्ज पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है उसी की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है। योजना के क्रियान्वयन पर सरकार द्वारा 800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का रोजगार इसमें दिया जाएगा और इसके लिए सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस भी शुरू की गई है। इसके लिए आपको बता दें कि 18 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग के व्यक्तियों का जन आधार के आधार पर पंजीकरण किया जाएगा और काम करने वाले व्यक्तियों को 15 दिन के भीतर वेतन दिया जाएगा। बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की थी और इसकी घोषणा किए जाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पवन एवं सौर ऊर्जा के मेल वाला हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है। तो हाल ही में आपको बता दें कि अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने जैसलमेर में पवन एवं सौर ऊर्जा के मेल वाला हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। कंपनी का कहना है कि देश में अपनी तरह का पहला हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है। कंपनी के अनुसार अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने जैसलमेर में 390 मेगावाट का हाइब्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर रहा है। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अगुवाई में शुरू किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव में 1 वर्ष के दौरान संपूर्ण राजस्थान में लगभग 4500 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें 1336 कार्यक्रमों को आज़ादी का अमृत महोत्सव की वेबसाइट पर पब्लिश किया जा चुका है। इन कार्यक्रमों के आयोजन में राजस्थान देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के 1 वर्ष पूर्ण होने पर दिल्ली के होटल अशोक में 2 दिवसीय अमृत समागम सम्मेलन 13 अप्रैल 2022 को हुआ था। तो ये कार्यक्रमों का आयोजन करने में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में अब 2 से ज़्यादा एंटीक और क्यूरियो हथियार रखने के प्रस्ताव को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की है। तो राजस्थान सरकार द्वारा ये मंजूरी प्रदान की है, जिसमें राजस्थान में अब लोग पुराने हथियारों को अपने पूर्वजों की स्मृति में संजो कर रख सकेंगे। राज्य सरकार ने 2 से ज़्यादा एंटीक और क्यूरियो हथियार रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हालांकि पहले हथियारों को निष्क्रिय करवाना होगा। गृह विभाग ने इस संबंध में पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षकों और कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। यानी साल 2019 में पहले कोई भी 3 हथियार रख सकता था, लेकिन दिसंबर 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आर्म्स एक्ट 1959 में संशोधन कर 3 के स्थान पर 2 हथियार रखने की अनुमति दी थी। सीएम अशोक गहलोत ने इसके संबंध में मंजूरी से एक नया परिपत्र जारी किया है, जिसके तहत 2 विकल्प दिए गए हैं। पुराने हथियार के लाइसेंस का प्रति वर्ष नवीनीकरण करवाने के झंझट से मुक्ति पाने के लिए लाइसेंस से तीसरे हथियार को हटवाकर उसको घर पर रख सकते हैं। यह हथियार घर में ही रखे जा सकेंगे और कोई भी व्यक्ति जो एंटीक और पुराने हथियार है, जो 50 साल से ज़्यादा पुराने हथियारों को एंटीक और क्यूरियो हथियार माना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में जो बजट पेश किया गया था 2022-23, जिसमें ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति को लागू किए जाने को मंजूरी प्रदान की है। राज्य सरकार द्वारा
राज्य पशु ऊंट के पालन, संरक्षण एवं समग्र विकास के लिए इस नीति के तहत अगले जो इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है और थार का रेगिस्तान भी ऊंट को कहा जाता है। राजस्थान को ऊंट का घर भी कहा जाता है, लेकिन इनकी संख्या वो लगातार कम हो रही है। साल 2012 में ऊंटों की संख्या 3,25,713 थी, जो 2019 में 1,12,974 घटकर तकरीबन 2,12,739 ही रह गई है। तो ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति राज्य सरकार द्वारा लागू की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में एक बार फिर से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिए जाने का ऐलान किसने किया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खेलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 29 मई को एक बार फिर से राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिए जाने के आदेश जारी किए हैं। 29 मई को जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में जो लोकार्पण और खिलाड़ी सम्मान समारोह को संबोधित भी कर रहे थे। राजस्थान में अब पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अनुदान राशि के लिए खेल परिषद के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने इस प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस ने फाइनल में किस टीम को हराकर खिताब जीता है? तो आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में राजस्थान की टीम को 7 विकेट से हराकर अपना पहला खिताब आईपीएल सीजन में जीता है। राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 9 विकेट पर महज 130 रन ही बना सकी। जवाब में गुजरात टाइटंस ने 18.1 ओवर में 3 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल किया था। आईपीएल का ये 15वां सीजन है, जो आप ध्यान रख सकते हैं। 26 मार्च से इसकी शुरुआत की गई थी। आईपीएल 2022 का फाइनल 29 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। इस बार लीग में कुल 10 टीमें खेल रही थी। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे संजू सैमसन और गुजरात टाइटंस के कप्तान थे हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा किया था। तो राजस्थान के जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत ने 29 मई को किया था। तो जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्च तकनीक आधारित फिजियोथेरेपी सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से एक केंद्र बनाया गया है। सरकार ने इस केंद्र के लिए 8.55 करोड़ रुपये मंजूर भी किए हैं। राज्य के बजट 2021-22 में इसे केंद्र सरकार के द्वारा इस केंद्र को खोलने की घोषणा राज्य सरकार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किस बेटी का नाम फोर्ब्स की टॉप 30 अंडर 30 एशिया की सूची में शामिल किया गया है? तो अजमेर जिले के नसीराबाद की रहने वाली शैली गर्ग, जिनका नाम फोर्ब्स की टॉप 30 में अंडर 30 की एशिया की महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। विश्व स्तरीय रैंकिंग देने वाली फोर्ब्स की टॉप 30 सूची में शामिल शैली गर्ग को यह उपलब्धि 2 साल में ही अपनी कंपनी ग्लोबल फेयर टेक्नोलॉजीज का टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा करवाने के लिए मिली है। ये कारनामा शैली ने 30 साल से कम उम्र में किया है। शैली ने अपनी कंपनी की शुरुआत गुरुग्राम में एक B2B क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में की थी। शैली गर्ग अभी कैलिफोर्निया में रह रही है। उनकी कंपनी ग्लोबल फेयर टेक्नोलॉजीज, जिसका निर्माण की सामग्री दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सप्लायर के रूप में उभर कर ये कंपनी सामने आई है। तो टॉप 30 की सूची में शामिल हुई है नसीराबाद की शैली गर्ग। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में कहाँ बनाया जा रहा है? तो जयपुर के पास ही चौंप में क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास हो चुका है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसका निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा और इसमें जो दर्शकों के बैठने की क्षमता 75,000 होगी और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। 100 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम के निर्माण के लिए कुल 630 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात की जाए तो अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम है, जिसकी दर्शक क्षमता 1,10,000 है, तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के मंथली मई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे। टॉप 70 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस किए थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।